हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू तरीके से लगातार कर रहे होंगे। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आज की डेट में आई है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रेषित करने जा रहे हैं हम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेगुलर कलेक्ट करके लाते हैं और वीडियो आपको प्रेषित करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग कट ऑफ से रिलेटेड जो भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, उसको दूर करेंगे और प्लस जो होपलेस हो गए हैं उनको भी थोड़ी सी होप हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा जो भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आज जो है महाधरना प्रदर्शन किया गया है और ये आपका पिकअप भवन के सामने किया गया था। शांतिपूर्वक लेखपाल परिणाम को जारी करने की मांग जो है की जा रही है छात्रों के द्वारा। और ये दिनांक 20 फरवरी का दिन है, सोमवार, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे। और 10 बजे के समय ये पिकअप भवन के सामने जो आयोग है उसके सामने ये सारा प्रोसेस किया गया है। अब इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट आई है उससे संबंधित बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले बार की तरह जो 13 फरवरी को पिकअप भवन के सामने जो किया गया था धरना प्रदर्शन, उसमें जिस तरह का अपडेट निकल कर आया है वही सेम अपडेट आज भी आपको देखने को मिला है। जैसे कि लेखपाल अभ्यर्थी जो हैं वो 8085 ही सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इनसे संबंधित जो और सारे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है। और वो लोग बढ़ चढ़कर जो है रिट जरूर डाल रहे हैं, ऐसे लोग, कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो दूसरों का भी नहीं होने देना है। तो यही चीज़ बार बार कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नॉर्मली तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यूपीएसआई की देखिए अब फाइनल ज्वाइनिंग की बारी आ चुकी है, लेकिन इसमें भी कितना व्यवधान उत्पन्न हुआ था। लगभग 2 साल का डेट होने वाला है यूपीएसआई के भर्ती को आए हुए, और अब जाके इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है मुख्यमंत्री के द्वारा। यही एएनएम भर्ती की बात करते हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट के माध्यम से सबसे पहली भर्ती दी गई थी। 9000 समथिंग पद थे इसमें भी, जिसका जो है ज्वाइनिंग लेटर 21 फरवरी की डेट में दिया जाना है। यानी कि इतना समय लग जा रहा है कि कोई भी भर्ती नॉर्मली तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। सेम प्रोसेस आपका लेखपाल में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है, एक तो भ्रष्टाचार है, ऊपर से भ्रष्टाचार के साथ साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो भर्ती नहीं कंप्लीट करवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो वो पढ़ते नहीं हैं और जब नंबर कम आ जाता है तो वो सब यही काम करते हैं कि रिट पे रिट डालो और भर्ती को लटकाओ, भर्ती नहीं कंप्लीट होना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बेशक अगर कोई वैकेंसी अब आएगी तो आप उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस भर्ती को कंप्लीट होने दीजिए। 8085 पद है और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो नई भर्ती आएगी। पेट 2022 के माध्यम से भी लगभग 5000 के आसपास लेखपाल भर्तियों का सिलेक्शन होना है। तो आप लोग उस पर मेहनत कीजिए और इस भर्ती में रिट डालना बंद कीजिए। कई सारे विद्यार्थी अब कह रहे हैं कि जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है उसमें 2 अंक, 2 उत्तरों को सही मान लिया गया है, और इस चीज़ के खिलाफ तो हम भी हैं। देखिए, किसी भी भर्ती परीक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें 2 ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि किन्हीं प्रश्नों पर 2 ऑप्शन सही कर दिए जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये टेंडेंसी बनती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला खींचो किसी तरह। अभी देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसका जो है अंतिम फैसला नहीं आया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला फंसा तो मान के चलिए 4 से 5 साल आपके भर्ती लटकने वाला है। फिलहाल ऐसा कुछ होगा नहीं। आपका कोर्ट का जो रेट है वो लगभग समाप्त हो चुका है। एक आपका रेट बचा हुआ है 23 फरवरी की डेट में, उसका भी समापन होने वाला है। इसी के साथ ही साथ आज जो पिकअप भवन में हुआ है वो आपको बताते हैं। पिछले 13 फरवरी की डेट पर चलते हैं। 13 फरवरी की डेट में भी पिकअप भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन छात्रों की संख्या उतनी ना हो पाने के कारण लगभग 1500 से 2000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आज की डेट में भी यही देखने को मिला। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद भी मात्र 2 से 3000 व्यक्ति ही वहाँ उपलब्ध थे, और इतने बड़े लेवल पर नहीं हो सका धरना प्रदर्शन, जिसकी वजह से कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को भी नहीं मिला है आयोग की तरफ से। थोड़े बहुत कथनबाजी ज़रूर हुए हैं और जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सूचना ज़रूर देंगे। लेकिन मान के चलिए, जो आपका लेखपाल का रिजल्ट है वो बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। जैसा कि आपका जब कोर्ट केस फाइनल हुआ है 16 तारीख के डेट में,
उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, इवन हमने भी बताया था कि 10 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण अब जो है रिजल्ट डेट बताया जा रहा है कि 13 मार्च के बाद आएगा। फिलहाल संभावना ये है कि होली के पहले आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है वो ये आ रही है कि 13 फरवरी से लेके 31 मार्च के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आना प्रेषित है। हम कोई आयोग नहीं है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इनिशियल वही हम आपको बताते हैं, और आगे भी ऐसे ही हम इनिशियल जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल मान के चलिए जो 13 फरवरी का दिन है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल उसमें जितने भी प्रश्नों पर क्लेम किया गया है उसमें किसी भी प्रश्न पर इतना ज़्यादा विवाद नहीं दिख रहा है कि आप लोग को उसमें कॉमन अंक दिए जाएँ। फिलहाल एक आपका प्रश्न है NH2 वाला, देखिए उस पर क्या होता है। लेकिन मान के चलिए वो सारे जो भी रिट डाले गए हैं जो 23 फरवरी के डेट में सुनवाई होने हैं उन सभी को एक तरफ से खारिज किया जाना है। अब इसी के साथ साथ लगे हाथ हम एक चीज़ को और दूर करने की कोशिश करते हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा कि आप लोग की कट ऑफ लगभग 80 के आसपास यूआर कैटेगरी की जाएगी, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो भी देखे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक बात बताइए, यदि आपकी कट ऑफ 80 चल जाएगी यूआर कैटेगरी की, यानी कि 80 के ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों 80 व 80 के ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी कि लगभग 3200 के आसपास होगी। भाई 3200 पद, आप 3200 के आसपास आपके जनरल के पद हैं, यानी कि 3200 प्लस विद्यार्थियों ने 80 प्लस स्कोर किया हुआ है निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। ऐसा संभावना है, ऐसा संभावना है, ऐसा नहीं है कि 80 प्लस जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का 3200 प्लस विद्यार्थी जो है 80 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर पा रहे हों, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले बात करते हैं पेट 2021 का जो आपका लेवल था वो आपका लो लेवल था, उतना हार्ड आपका बना नहीं था। 2021 का सबसे पहला पेपर पेट का हुआ था, पहली बार आयोजित की गई थी, इसलिए पेपर का जो लेवल था वो लो लेवल बनाया गया था, जिसमें से जो विद्यार्थी थे जो 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी या पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो आराम से 85 स्कोर कर पा रहे थे या 80 प्लस स्कोर किए हैं। बहुत सारे आपकी जानकारी में भी होंगे। हालांकि जो लेखपाल का कट ऑफ गया था वो लगभग 62 दशमलव समथिंग गया था, तो 62 दशमलव समथिंग पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,54,000 के आसपास थी, और 2,54,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी किया था, जिसमें से 2,13,000 छात्रों ने आपका पार्टिसिपेट किया है लेखपाल भर्ती परीक्षा में। अब बात करते हैं क्या लेखपाल में इतना स्कोर करना संभव है। हालांकि संभव तो है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का संभव ना हो। जो आपका ग्राम समाज का पोर्शन था, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जो ग्राम समाज का पोर्शन था उसी में सभी लोग धाराशायी हुए हैं। बाकी जो तीनों आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई उतना धाराशायी नहीं हुआ है। सिर्फ वही बच्चा नहीं उतना गेन कर पाया होगा जो अच्छा खासा पढ़ाई नहीं किया होगा, या जिसकी किसी कारणवश मान लीजिए कोई एग्जाम चल रहा हो जिसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी ना हो। क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी कोई और भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या बीएड वगैरह कोई पॉलिटेक्निक कर रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि उसी क्षण आप लोगों का वो भी एग्ज़ाम पड़ जाता है और लेखपाल का भी एग्ज़ाम पड़ गया होगा, तो ऐसे विद्यार्थी जो है कम ही स्कोर कर पाए होंगे। आप में से भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कोई भी सरकमस्टांसेस हो, वो अपना जो है अपना एक कन्फर्म करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और वो निकालते भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या ऐसा संभव है कि 80 प्लस जा सके? तो हाँ, बिल्कुल संभव है, 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे। लेकिन जो डेटा निकल कर आया है उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 80 प्लस जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लेखपाल भर्ती में बहुत कम है। ऐसे विद्यार्थी अगर मैक्सिमम भी होंगे तो 150 के आसपास होंगी, इससे ज़्यादा आपके नहीं जाने वाले हैं। 150 संख्या बहुत होती है। और लेखपाल भर्ती का जो आपका पेपर था उसकी लेवल की अगर बात करें तो लेवल जो आपका था वो अच्छा खासा बना हुआ था। लेवल की बात करें तो लेवल आपका मॉडरेट टू हाई लेवल था, ठीक है। किसी के लिए हाई होगा, किसी के लिए मॉडरेट था, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थियों ने यही बताया कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा टफ था। लेकिन आपका जो एक पोर्शन था ग्राम समाज के पोर्शन में देखा गया कि आपका जो पेपर था वो थोड़ा सा अप लेवल बना दिया गया था। उसमें जो आपका सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पूछा तो गया था, लेकिन जितने मैक्सिमम विद्यार्थी से जिनसे हमने संपर्क किया हुआ है और अन्य जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके भी कमेंट्स जब एक बार आप देखेंगे तो आपको ये पता चला होगा कि ग्राम समाज का जो पोर्शन था उसमें ज़्यादा लोग धाराशायी इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो जहाँ से स्टडी किए हुए थे उनमें वो ब्रीफ से डिटेल से एनालिसिस करके ये नहीं बताया गया था कि कौन सी योजना किससे संबंधित है।
पढ़ाया भी गया था तो 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म करवा दिया गया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग भी थी ग्राम समाज की। इसमें से जो तेज से तेज विद्यार्थी है उसका 16 से 18 के बीच में नंबर आ रहे हैं। कोई कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका जो है 20 प्लस चला गया है, ऐसे विद्यार्थी हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम है, उनका मैथ में मार्क्स कम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका ग्राम समाज में 20 प्लस हो गया है तो उनका मैथ्स में भी 40 प्लस चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई विद्यार्थी का गणित तेज होता है, कोई विद्यार्थी का जीएस तेज होता है, कोई विद्यार्थी का अलग विषय सही होता है। लेकिन देखिए, टॉपर्स तो हर एग्ज़ाम में बैठते हैं। टॉपर्स की बात करें तो यूपी पीसीएस, यूपीएससी टॉप करने वाले टॉप रैंकर्स होते हैं, टॉप फर्स्ट भी आते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या 50 क्या हज़ारों हो सकती है कि 4000 होगी? 3200 आपका यूआर का पद है, यूआर से ही सारे कैटेगरी का डिसीजन होना है। तो कई सारे यूट्यूबर्स तो बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो 79 के आसपास बन सकता है फाइनल का। लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग माने और आप अपना यदि दिमाग लगाएं तो ऐसे विद्यार्थी जब 80 के ऊपर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 150 है, मान लीजिए अधिकतम जाएगा तो 200 हो जाएगा, उसके बाद तो लगभग उतने पद तो बच रहे हैं, लगभग 3000 के आसपास पद तो बचेंगे। उसके सापेक्ष कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी? 75 प्लस जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर बात करें तो 75 प्लस जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 2000 होगी। आज अधिकतम संख्या 2000 होगी और यही यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाले हैं। अधिकतम संख्या जो 2000 है उसके बाद भी आप लोगों का कुछ पद बचेगा, कुछ पद बचेगा जो 75 के नीचे आप लोगों का कट ऑफ बनेगा थोड़ा सा। तो 75 के नीचे आपका डीवी का कट ऑफ बेसिकली बनेगा। अब देखिए कितना आपका डीवी का कट ऑफ जा सकता है। यूआर कैटेगरी का लगभग आपका 72 के आसपास बनेगा। यहीं ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो ओबीसी का भी लगभग 72 नंबर बनेगा। लेकिन ऐसी संभावना है कि आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम बने आपके सिलेक्शन में। हालांकि जितना भी टेंडेंसी देखने को मिल रहा है उसमें यही देखने को मिल रहा है, यूआर ओबीसी एससी, आपका यूआर कैटेगरी ओबीसी का कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेम कट ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमारी माने तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम जाएगा, लगभग 68 या 69 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से पद ऐसे हैं जो अब फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। इसमें यूपीएसआई का पद शामिल है, फिर आपका ग्रुप डी का पद शामिल है। जैसे कि अगर लेखपाल का फाइनल होता है तो ग्रुप डी वाले ग्रुप डी छोड़कर आपके लेखपाल में ज़रूर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप डी में जाएंगे। लेकिन बेसिक सुविधा तो ग्रुप डी में ज़्यादा मिल रहा है और ग्रुप डी की नौकरी भी ग्रुप सी की कन्वर्ट हो चुकी है, तो संभावना कम है। फिर आपका यूपी पीसीएस का भी फाइनल किया गया है, एएनएम भी फाइनल हो रहा है, फिर आपका यूडीएलडी फाइनल हो रहा है। तो बहुत से ऐसे पद हैं जो फाइनल हो रहे हैं। तो इसके सापेक्ष आपका जो कट ऑफ है वो कम तो बनेगा ही, क्योंकि जो बच्चे भाई दूसरे बड़े बड़े कंपटीशन को बीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका हो गया होगा सिलेक्शन और बहुत से पद भी फाइनल हुए हैं। तो इसके सापेक्ष वही विद्यार्थी ज़्यादा स्कोर कर पा रहा होगा जो सभी कंपटीशन में लगभग बैठ रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जब सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपका कट ऑफ निश्चित तौर पर कम बनना है। ईडब्ल्यूएस का हमारे अकॉर्डिंग मानिए तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आपके 69 के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब आपको भ्रम में नहीं रहना है कि कोई कुछ भी बताए, आप इसी पे अडिग रहिए, हम भी इसी पर अडिग हैं और यही आपकी बेसिक कट ऑफ देखने को मिलेगी। +2 जा सकता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं बनने वाला है। वहीं बात करते हैं एससी कम्युनिटी की, तो एससी कम्युनिटी का बेशक आप जो बता रहा है कि 70 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका जब यूआर का 72 बनेगा तो रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा एससी कैटेगरी को मिलता है, लगभग मान के चलिए आप लोग का 62 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं एसटी कैटेगरी का बात करें तो एसटी में बेशक आपको 50 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, या 45 भी जा सकता है एसटी कैटेगरी का, क्योंकि ज़्यादा लोग इस एसटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। जो भी बिलोंग करते हैं उनकी जो शिक्षा होती है वो उतने स्तर की नहीं होती है कि वो कंपटीशन अच्छी तरह से बीट कर पाए, इसीलिए ऐसे कैटेगरी का कट ऑफ आपके हर एग्जाम में कम देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन का बात करें तो एक्स सर्विसमैन का 45 भी जा सकता है, 45 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है और यही आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमने जब पीसीएस का एनालिसिस किया था, आपको वीडियो आप सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, पीसीएस की कट ऑफ आपकी लगभग एक नंबर बढ़ा था और वही आपकी फाइनल ज्वाइनिंग भी उसी से हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहीं ग्रुप डी का हमने एनालिसिस किया था तो आपका उतना ही कट ऑफ देखने को मिला था और यही हम दावा कर रहे हैं कि इतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है, इससे ज़्यादा डीवी की कट ऑफ नहीं जा सकती है, क्योंकि ये हम लोग एनालिसिस कर बताते हैं आपको। ऐसे नहीं हवा में बात नहीं किया जाता है कि आपकी इतनी कट ऑफ बनेगी, इतनी कट ऑफ बनेगी। इतने दिन से हम लोग यही काम करते हुए आए हैं।
अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो पहले उसके लेवल पर डिपेंड होता है और जितना आपका पद है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब इसमें धांधली की भी बात कर लेते हैं कि आपका धांधली, बेसिकली धांधली का क्या इफेक्ट पड़ेगा। धांधली का जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो बेशक ही आपके इस रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। धांधली हर चीज़ में होता है, ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं होता है। अब बात करते हैं यूपीएसआई की। चलिए 2021 में आपका नोटिफिकेशन आया था और सन थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मुझे इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है हमारे, लेकिन शायद 2021 में आया था, जनवरी फरवरी में आया था ये नोटिफिकेशन। उसके बाद जब आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी तो उसमें पाया गया था कि बहुत ज़्यादा लेवल पे, आपका लेखपाल में फिर भी कम लेवल पे हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे किया गया था धांधली। उसके बावजूद ये भी देखिए आप, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। निगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद भी 79 पॉइंट समथिंग आपका यूआर कैटेगरी का बना है। अब कुछ आप में से होंगे कि वो कहेंगे कि उसमें पेट था उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो प्री का आपका जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनी है। जैसे पेट जो क्वालिफाई किया है बंदा, उसका ही मार्क्स कंसीडर किया है और उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ दी गई है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी वो आक्रोश में आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सर, जैसे आप लोगों का ग्रुप डी का हुआ है, ग्रुप डी में आपका जो कट ऑफ बना था वो प्री के अकॉर्डिंग बना था, और जो आपका मेंस का मतलब कि फाइनल जो कट ऑफ मिला है वो पेट जो बच्चे क्वालिफाई किए उनके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनी है। तो अब बात करते हैं कि यूपीएसआई में क्या हुआ। तो यूपीएसआई में आपका जनरल कैटेगरी का 79% समथिंग गया था, ईडब्ल्यूएस का लगभग 76% गया था। निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी। लेखपाल में सर जी निगेटिव मार्किंग है, तो यूआर कैटेगरी का लगभग आपका देखने को मिलेगा, तो फाइनल ज्वाइनिंग आपका 74 से 75 नंबर पे हो जाना चाहिए हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर बात कर लेते हैं फाइनल ज्वाइनिंग की, तो मान के चलिए लगभग 3 नंबर प्लस कर लीजिएगा सर जी। 3 नंबर प्लस करने पे डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है, और यही हमारा प्रेडिक्शन है, और जल्द ही आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। हो सकता है होली के पहले आप लोगों का रिजल्ट, मोस्ट प्रोबेबली बहुत प्रबल संभावना है कि आपका होली के पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसे भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप लोग का रिजल्ट आना है। दोनों तथ्यों में क्या सही है क्या गलत है ये अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको जैसे कि प्रोवाइड करते आए हैं आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी हम पर भी कृपा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।